छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे पीएम मोदी ने भ्रष्टाचार को लेकर बघेल सरकार पर जमकर हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि मुख्यमंत्री ऑफिस सट्टेबाजों का अड्डा बना हुआ था, महादेव के नाम को भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के युवाओं को क्या क्या सपने दिखाए और दिया क्या? उन्होंने महादेव के नाम पर भी घोटाला कर दिया। महादेव के नाम पर महादेव सट्टेबाजी घोटाले की चर्चा आज देश और विदेश में हो रही है। मोदी ने हमला बोलते हुए कहा कि तिजोरी भरने के नाम पर सट्टेबाजी कराई गई। कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, भ्रष्टाचार किया है तो जेल जाएगा। किसके इशारे पर हुआ? उनको सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? पहले सजा आप दोगे कि नहीं दोगे? कमल के निशान पर बटन दबा करके कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को करनी है भाई। और करप्शन को लेकर ईडी के दावे के बाद छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल बीजेपी के निशाने पर हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि बघेल सरकार घोटालों से भरी हुई है। महादेव बैटिंग ऐप और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल के कनेक्शन को लेकर ईडी के दावे के बाद सियासत गरमाई हुई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बघेल सरकार पर हमला बोला है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि भूपेश सरकार भी घोटालों से भरी हुई है। 508 करोड़ रुपया भूपे किया और महादेव ऐप चलती रही। ये कांग्रेस का भ्रष्टाचार का सिस्टम है। वहीं पूर्व सीएम रमन सिंह ने भी भूपेश बघेल पर हमला बोला है। रमन सिंह ने कहा कि ईडी को बघेल के खिलाफ सबूत मिले हैं। पूरे घोटाले में सीधे भूपेश बघेल का हाथ है। ऐप के मालिक शुभम सोनी ने बघेल का नाम लिया है। मुखिया यदि खुद भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाता है, जुआ सट्टा अपराधियों से पैसा लेने लगता है, 509 करोड़ का ट्रांजैक्शन को प्रमाणित किया है ईडी ने, इससे बड़ा और क्या प्रमाण मिलेगा? और दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि पराली जलाने की घटनाओं को तुरंत रोका जाए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पंजाब सरकार को जमकर फटकार लगाई है। पराली जलाने की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि पंजाब सरकार की ओर से इसे रोकने की कोई गंभीर कोशिश नहीं की जा रही है। कोर्ट ने पंजाब सरकार से कहा कि पराली जलाने की घटनाओं को तुरंत रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए पंजाब सरकार से कहा कि ये कोई राजनीतिक लड़ाई का मैदान नहीं है। प्रदूषण पर लगाम न लगना लोगों की हत्या के समान है। पराली जलाने की घटनाओं को रोकना सरकार की जिम्मेदारी है और ये किसी और को थोपी नहीं जा सकती। वहीं पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने की घटना में 40% की कमी आई है। वहीं दिल्ली सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बताया कि प्रदूषण को रोकने के लिए दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान की स्टेज 4 लागू की गई है। क्लास 10th और 12th को छोड़कर सभी क्लास बंद करने का फैसला लिया गया है। 13 नवंबर से ऑड इवन फॉर्मूला लागू किया जा रहा है। और दिल्ली में प्रदूषण के चलते लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है। दिल्ली में एयर क्वालिटी अभी भी गंभीर बनी हुई है और कई इलाकों में AQI 450 के पार है। दिल्ली में प्रदूषण लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। दिल्ली में एयर क्वालिटी अभी भी गंभीर बनी हुई है। दिल्ली के कई इलाकों में AQI 450 के करीब दर्ज किया गया। दिल्ली के आनंद विहार में AQI 432, RK पुरम में 437, पंजाबी बाग में 439 और न्यू मोती बाग में 410 दर्ज किया गया। दिल्ली के इलाकों में छाई धुंध से विजिबिलिटी भी काफी कम रही। वहीं बढ़ते प्रदूषण पर केजरीवाल सरकार भी एक्शन में है। दिल्ली में ग्रैब के चौथे चरण को लागू कर दिया गया है। दिवाली के बाद एक हफ्ते के लिए ऑड और इवन फॉर्मूला भी लागू किया जाएगा। प्रदूषण को देखते हुए 6वीं से 9वीं और 11वीं की क्लासेस को भी 10 नवंबर तक बंद कर दिया गया है। बोर्ड परीक्षा को देखते हुए 10वीं और 12वीं की क्लासेस जारी रहेंगी। बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से बच्चों और बूढ़ों के स्वास्थ्य के ऊपर गंभीर असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे बच्चों को भी सांस संबंधित परेशानियां हो रही हैं। वहीं दिल्ली की सड़कों में पानी का छिड़काव भी किया जा रहा है। अब मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर की सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखकर नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने मुख्य सूचना आयुक्त हीरालाल सामरिया की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं।
अधीर रंजन ने कहा कि बैठक में उनकी नियुक्ति को लेकर मुझे अंधेरे में रखा गया। अधीर रंजन ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी है। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के रूप में चयन समिति का सदस्य होने के बावजूद मुझे कुछ भी नहीं बताया गया। अधीर रंजन ने कहा कि बैठक में CIC के चयन को लेकर मुझे पूरी तरह से अंधेरे में रखा गया। 3 नवंबर को प्रधानमंत्री के आवास पर शाम 6 बजे इसको लेकर बैठक हुई थी। कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने भी मुख्य सूचना आयुक्त के चयन पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा कि संवैधानिक परंपराओं, नियमों और विनियमों का उल्लंघन किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को हीरालाल सामरिया को CIC के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई। राजस्थान के भरतपुर जिले के रहने वाले हीरालाल सामरिया देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं। और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में जाति गणना को लेकर नीतीश सरकार और बीजेपी आमने सामने है। नीतीश सरकार आज जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट विधानसभा में पेश करेगी। जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट को लेकर बिहार में सदन से लेकर संसद तक घमासान मचा हुआ है। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान इस मुद्दे पर विपक्ष सरकार की घेराबंदी कर रहा है। सत्र के दूसरे दिन जाति सर्वेक्षण की रिपोर्ट को नीतीश सरकार आज विधानसभा में पेश करेगी। इसे दूसरी पाली में सदन के पटल पर रखा जाएगा। उसके बाद इसे विधान परिषद में भी पेश किया जाएगा। दरअसल बीजेपी ने जातीय जनगणना की रिपोर्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। बीजेपी का कहना है कि चुनावी फायदे के लिए इसे हड़बड़ी में लाया गया है। जातीय जनगणना के आंकड़े सही नहीं है। खास जातियों की संख्या को इसमें बढ़ाकर दिखाया गया है। बीजेपी ने सदन में इस पर चर्चा की मांग की है। हम लोगों ने सदन के अंदर, क्योंकि कल के पूरे कार्यक्रम को बदलकर आगे के लिए बढ़ाया गया, तो हम लोगों ने कहा कि ये नहीं बताया गया कि डिबेट कराया जाए, इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस पर डिबेट हो। उधर बीजेपी के आरोपों पर नीतीश सरकार ने पलटवार किया। महागठबंधन के नेताओं का कहना है कि जाति सर्वे में कोई गड़बड़ी नहीं है। Zee News।